Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see temperature conversion app using JavaScript in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली टेम्परेचर कन्वर्जन ऐप देखने जा रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड गाइस इट्स टोटली ऑसम। मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। एंड गाइस जो वीडियो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ बेसिकली वो मेरे जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स का ही वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ऑसम था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोजेक्ट को मैं एज ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना के ऐड कर दूं ताकि गाइस ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा अगर अभी तक आपने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2021 के ऊपर वीडियो नहीं चेकआउट किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए। आप खुद ही देख सकते हो गाइस 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, 50 से ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस, 16 घंटे, मतलब गाइस बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइस तो देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर दिखाई दे रहा है क्योंकि टेम्परेचर गाइस कुछ ऐसा ही रहता है ना, सूरज का मैंने एक फील देने की कोशिश की है। एंड अगेन वी हैव दिस वन एंड इसके अंदर राइट क्या देखो गाइस हमारे पास एक इनपुट फील्ड है एंड आप देख सकते हो मुझे ये कर्सर दिखाई दे रहा है। एंड ये जो पार्ट हमें मिल रहा है बिकॉज आफ्टर HTML5 हमें एक और न्यू वैल्यू मिला है दैट इज नंबर। यू नो जब आप इनपुट टाइप टेक्स्ट पहले लिखते थे, नाउ इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट आप अगर नंबर लिखते हो तो गाइस आपको ये मिलता है इस तरीके से। एंड देन ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स है जहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़र ने क्या टाइप की, यूज़र ने किसको सिलेक्ट किया, उसके बेस पे अगर 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होता है या 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो वो सारे कैलकुलेशन करके कैसे मैं एकदम बॉटम पे है उसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। सो गाइस तो ये सब कुछ गाइस हम इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं। एंड वंस अगर आपको ये पता चल गया तो गाइस आप फिर एज कैलकुलेटर कह लीजिए या BMI कैलकुलेटर कह लीजिए, आपका गाइस जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वही कह लीजिए या कुछ भी कैलकुलेटर जहां पे आपको इनपुट फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करना हो, सिलेक्ट बॉक्स से डेटा को कलेक्ट करके सबमिट बटन क्लिक करने पे उनके साथ अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो गाइस आप इस प्रोजेक्ट के बाद अब आप खुद से वो सारे काम कर पाओगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड ये भी बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम विनोद थापा 55 को भी फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स ताकि अपने ऑसम वीडियोस की लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर करूँ। एंड गाइस द बेस्ट पार्ट है कि आज इस वीडियो का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपको अवेलेबल करने वाला हूं। तो गाइस आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप उसको गेट कर सकते हो। सो इसी बहाने गाइस इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो ये फोल्डर का नाम है वो है टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है। उसके अंदर हमेशा की तरह आपका index.html जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड देन script.js जो कि मेन है वो तो पूरा एम्प्टी है खाली, लेकिन हाँ मैंने स्टाइल जरूर इस पर ऑलरेडी ऐड कर रखा है क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है अगर मैं स्टाइल भी करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड CSS के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सिर्फ CSS क्या गया, CSS3 एडवांस CSS, मतलब एक से बढ़कर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है CSS के ऊपर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा सिंपल है। चलो मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया, अगेन वही मुझे इंडेक्स एंड देन स्क्रिप्ट के साथ खेलना पड़ेगा। ऑलराइट परफेक्ट सी, अब मैं इसको हटा देता हूँ। सो वी हैव स्क्रिप्ट, वी हैव स्टाइल एंड देन वी हैव आवर index.html, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस नॉर्मल हेड के अंदर जो है मैंने क्या कर रखा है अपना जो ये CSS को है उसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिंक कर दी, बेसिकली ऐड कर दिया है। एंड मेरा जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा उसको भी मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे मैं लिख सकता होगा सिंपली टेम्परेचर कन्वर्जन या कुछ भी, इतना मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल के मेरा जो टाइटल होगा, ठीक है। अभी देखो गाइस सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डिव लेना है मेन एंड देन उसके अंदर मुझे ये फॉर्म एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली फॉर्म का जो हमारा मेन कंप्लीट एलिमेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे देखो मैं डायरेक्टली गाइस क्या करूँगा, अब मैंने हर बार क्या किया था आपको याद है, इससे पहले वाले में मैंने एक में डिव लिया था, फिर उसके अंदर एक और डिव लिया था, इसको मैंने आउटर डिव या आउटर एलिमेंट या कुछ भी, एंड इसको मैंने इनर डिव या कुछ भी लिखा हो। तो उस समय क्या हो रहा था कि मेरा जो ये आउटर वाला डिव है इस पर मैं CSS की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा था फ्लैक्स बॉक्स, जिससे उसके अंदर जो भी डेटा उसको मैं परफेक्टली बोथ हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली मैं सेंटर पे रख सकता था। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया क्योंकि वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी वो मैंने डायरेक्टली बॉडी टैग को ही चिपका दी है। अब अगर मैं आपको बॉडी टैग दिखाऊंगा इस यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए विड्थ, हाइट एंड डिस्प्ले ग्रिड एंड देन प्लेस आइटम सेंटर। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस मैंने ऑलरेडी ये वाली जो पार्ट है ना
कि CSS का जो एक एडवांस टॉपिक है जहाँ पे एक लाइन के कोड से सारा काम हो रहा था, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी है। आप जरूर उनको चेकआउट कीजिएगा। एक न्यू ट्रिक है ये, जिससे कुछ भी डेटा हो ऑटोमेटिक वो सेंटर पे आ जाता है। मतलब अब हमें वो पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट लेके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50 वो सब टाइम पास चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, सारे डेटा भी HTML एंड CSS भी आपको मॉडर्न ही मिलेंगे। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। डेट्स वाई गाइस, मैं कुछ डीप नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्म का हमारा जो ये एट्रीब्यूट है इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। सिंपल, ठीक है। एक्शन हमें नहीं चाहिए क्योंकि मैं बैकएंड के साथ तो खेल ही नहीं रहा, राइट। चलो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूर लिखनी पड़ेगी। डेट इज़ ID, मैं लिख दूंगा टेम्परेचर, टेम्प एंड देन कैलकुलेटर। मुझे टेम्परेचर का जो कैलकुलेशन है वो करना है। एंड जब भी कोई मेरे इस फॉर्म वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जब भी करेगा कोई सबमिट, बेसिकली ऑन सबमिट इवेंट मुझे कॉल करना है। एंड अगेन गाइस, अभी तक हमने ये ऑन सबमिट वाला जो इनपुट इवेंट है वो नहीं देखा था। बेसिकली जो इवेंट है वो हमने नहीं देखा था। सी अगेन इस प्रोजेक्ट में हमें एक और नया इवेंट सीखने मिल रहा है, दैट इज ऑन सबमिट। एल्स हम हर बार ऑन चेंज या तो ऑन इनपुट यही हमने समझा था, लेकिन फॉर्म के साथ अगर आप काम करते हो देन वी हैव ऑन सबमिट ऑल्सो। इट मीन्स कि द मोमेंट आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दी तो उस फॉर्म के अंदर जितने भी डेटा है तो उन सभी डेटा के साथ आपको क्या करना है वो आप कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। सो ऑन सबमिट पे गाइस क्या करो, मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, डेट इज कैलकुलेट टेम्परेचर, ठीक है। कैलकुलेट स्पेलिंग बहुत जरूरी है। एंड देन मैं टेम्प लिख देता हूँ एंड दिस इज इट। एंड गाइस यहाँ पे मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, डेट इज़ रिटर्न फॉल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव में मुझे कम से कम 2-3 दिन लगे थे जब मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा था ये, क्योंकि गाइस ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपका वो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जा रहा था, ठीक है। चाहे तो आप e.prevent डिफॉल्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी अगर आप कर दिए तो भी चल जाएगा। तो आपको बहुत सारे न्यू ट्रिक आपको पता चल रहा है ताकि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट ना हो, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल। इसलिए रिटर्न फॉल्स लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से। देखो गाइस, मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेवल यूज़ करना पड़ेगा फॉर टेम्परेचर, ठीक है। हालांकि वो फॉर लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर। हाँ, पहली बात तो ये है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट। एक सेकेंड, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा एंड आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर दिख भी रहा होगा ये। सो इनपुट में चलता हूँ इस तरीके से विथ अ नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ। चलो ठीक है, ऑटोमेटिक मुझे क्या आ गया, रेडियो। मुझे रेडियो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए गाइस सिंपली अ नंबर। आपको याद है मैंने कहा था गाइस इन HTML5 हमें एक और न्यू वैल्यू आई है, दैट इज नंबर। एंड सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारी न्यू वैल्यू आई थी। देन इसका जो नेम होगा गाइस वो मैं रखने वाला हूँ TEMP, टेम्प। इसकी जो ID होगी गाइस, ID भी सेम ही होगा, टेम्प, ठीक है। कंट्रोल S सेव करता हूँ। अब अगर सिर्फ इतना, एक सेकेंड, सॉरी गाइस मैंने उसको डिलीट कर दी गलती से अगर मैं सिर्फ इतना लिख के भी अगर इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इस तरीके से अगर पेस्ट कर देता हूँ, सो गाइस मुझे अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे एटलीस्ट इतना आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो ठीक है, मेरा इनपुट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, अब मुझे वो सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट पे मैं चलता हूँ। इसका जो नाम होगा गाइस वो होगा मेरा टेम्परेचर अंडरस्कोर डिफरेंस, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना डिफरेंस है वो हमें पता लगाना है ना। एंड इसकी जो ID होगी सेम वही होगा, ठीक है। तो आप नेम एंड ID बोथ जो है सेम रख सकते हो। चलो ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे। ऑप्शंस की जो पहली वैल्यू होगी वो होगी सेल्सियस, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या लगने वाला है, सेल्सियस वाली वैल्यू लगने वाली है। एक सेकंड में इसको कॉपी नहीं कर सकता। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये जो डिग्री सेल्सियस वाला जो पार्ट है वो चाहिए था बेसिकली। बाकी सब तो नॉर्मल है, ठीक है। फिलहाल आप टेंशन मतलब, मुझे मालूम है मैंने वहाँ पे सेल्सियस लिखा एंड फ़ारेनहाइट की वैल्यू चिपका दी मैंने, लेकिन वो इसके लिए था वो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब यहाँ पे मैं FAH लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे अगर ये सेल्सियस को सिलेक्ट करता हूँ तो सेल्सियस आ गया। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं चिपका देता हूँ। एक सेकेंड एंड दिस इज इट। सी मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी भी बात ये है कि गाइस अभी भी वो वहाँ पे उसके साथ चिपका हुआ क्यों है। एक काम मैं कर सकता हूँ कि लेवल पे चल के क्यों ना मैं यहाँ पे BR टैग चिपका दूँ, है कि नहीं, ऑसम। एंड रिएक्ट बोलता है इस तरीके से क्लोज कर दिया करो चलो कोई बात नहीं, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो उसके बाजू में ही है। चलो अच्छी बात है। सिलेक्ट के बाद मैं अगेन एक और BR यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड, अब मैं डायरेक्टली BR नहीं लिख सकता, अब मैं लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। नाउ इसके नीचे गाइस मुझे एक और इनपुट फील्ड चाहिए एंड दैट इज़ मेरा सबमिट वाले का। तो इनपुट टाइप सबमिट, बात खत्म। वैल्यू की मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं नेम एट्रीब्यूट जरूर देने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ TEMP, टेम्प, सिंपल, ठीक है। चलो मेरा इतना काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और BR लगेगा मुझे।
चलो ठीक है, क्योंकि ठीक इसी के नीचे हमें ये आउटपुट मिलता है ना, समझ रहे हो, वो आउटपुट हमें मिल रहा होता है। तो वो जो आउटपुट मिलेगा गाइस उसको मैं स्पैन टैग के अंदर रखना चाहूँगा एंड उसको मैं एक आईडी देना चाहूँगा, दैट इज़ योर रिजल्ट कंटेनर। रिजल्ट कंटेनर, बिकॉज ये आपका क्या कर रहा है, रिजल्ट को कंटेन कर रहा है, राइट, कंटेनर। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। दिस इज़ इट। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ऑसम है। चलो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक सबमिट पर अगर कोई क्लिक कर रहा है तो मैं ये वाला जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल तो कर दिया, अब मुझे इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो मैं स्क्रिप्ट वाले पे चलता हूँ। अब मैं कैसे इसको मैं देखो गाइस टैकल करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं क्या यूज़ करने वाला होगा, इस फैट एरो फंक्शन, सो कॉन्स्ट कैलकुलेट टेम्प, दिस इज इट। जब तक आप दिस कीवर्ड के साथ नहीं खेलोगे, मतलब उसका जब तक कोई काम नहीं, तो आप फैट एरो फंक्शन बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो गाइस अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा, एक सेकेंड में कुछ लिख भी नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, क्योंकि ये नंबर है ना, मैं सिर्फ मैं वही बोलूँ यार, कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ नंबर टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, बाकी टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट नंबर वैल्यू। ठीक है, अब भी सबसे पहले यूज़र ने यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा है एंड किसको सेलेक्ट किया है, मुझे ये दो चीज़ को परफॉर्म करना है सबसे पहले। सी तो सबसे पहले गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, कॉन्स्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नंबर टेम्परेचर, मेरा नंबर जो भी टेम्परेचर यूज़र ने चाहा लिखना। सो अगेन गाइस आपका यहाँ पे डॉम आ गया, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आपको याद है मैंने ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है, मैंने एक आईडी दे रखा है एंड दैट इज़ माय टेम्प। यहाँ पे चलता हूँ टेम्प, दिस इज इट। मैं चाहो तो डायरेक्टली अब वैल्यू ही लिख दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि यूज़र ने क्या वैल्यू लिखा था वहाँ पे। सिंपल देखना है आपको, अगर लिख दूँ इस तरीके से नंबर टेम्प, इसको अगर मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, ध्यान से देखना, यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ, देखो अगर मैं 5 लिख के सबमिट कर दूंगा, बूम गाइस सी मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है। अब उसी तरीके से यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया, अब मुझे उसको भी गेट करना है। एंड बहुत सभी लोग गाइस इस पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन दिया आप मल्टीपल वेज, एंड मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इसको करने का। हालांकि मैंने आपको इवेंट्स के समय ऑन चेंज की मदद से भी दिखाया था, आप ये कैसे कर सकते थे, है कि नहीं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो, एंड एक और न्यू प्रॉपर्टी भी आपको सीखने मिलेगी, डैट इज़ कि ये जो सिलेक्ट है इसको मैंने एक आईडी दे रखी, डैट इज़ टेम्प अंडरस्कोर डिफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। सो कॉन्स्ट टेम्प अंडरस्कोर डिफरेंस विल बी इक्वल टू, या तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर टेम्प सेलेक्टेड, यूज़र ने मतलब किसको सेलेक्ट की बेसिकली। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं यहाँ पे चलूँगा, सिंपली मैं उस टेम्प अंडरस्कोर डिप को मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सिंपली इस तरीके से मैंने यहाँ पे गाइस मेंशन कर दिया, एंड बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस पा रहा हूँ उसका, ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ टेम्प सेलेक्टेड, ठीक है, ध्यान से देखना, टेम्प सेलेक्टेड डॉट ऑप्शंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वी हैव दिस मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर मैं सिंपली डॉट ऑप्शंस ये जो मेथड है उसको कॉल करता हूँ, तो डॉट ऑप्शंस, उसके अंदर गाइस अब मुझे एरे का जो वैल्यू होता है वो पास करना रहता है कि कौन सा वैल्यू, मतलब फिलहाल क्या है, 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये क्या है, एक पहला है, ये दूसरा है। अब ये जो पहला होगा उसका कुछ ना कुछ इंडेक्स नंबर रहा होगा, राइट। तो अगर मुझे वो चाहिए तो मैं कैसे पाऊंगा, देखो इसके अंदर अब मुझे क्या लिखना है, सिंपली अगेन ये टेम्प सेलेक्टेड डॉट, एक हमारे पास एक मेथड है एंड दैट इज सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, एंड आई डोंट नो गाइस क्यों मुझे उसका सजेशन नहीं आ रहा है, बट ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, एंड मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, एंड मैं दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड, इसको मैंने कहीं तो स्टोर ही नहीं किया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, इसको मैं गाइस स्टोर कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ टेम्प ये विल बी इक्वल टू। ठीक है, अब गाइस मैं क्या करता हूँ, उसको जैसे ही मैंने वैल्यू टेम्प नाम की एक कांस्टेंट वेरिएबल पे सेव कर दिया, बेसिकली स्टोर कर दी। अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो भी है, फिलहाल अभी मुझे खाली उसका देखते क्या मिलता है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, एज इट इज़ रखता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, कंसोल पे मैं चलता हूँ। देखो फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 एंड देन सेल्सियस में मैंने क्या सिलेक्ट की, फ़ारेनहाइट। द मोमेंट मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड डेटा आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, एंड अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो कि ये क्या चीज़ है तो कुछ टेंशन नहीं गाइस, यहाँ पे सिंपली सिलेक्टेड इंडेक्स लिखना है, आपको यहाँ पे जाना है, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो सिलेक्टेड इंडेक्स है इज अ लॉन्ग दैट रिफ्लेक्ट्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट और द सिलेक्टेड ऑप्शन एलिमेंट, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीपल। एंड आई थिंक ये आपको समझा नहीं होगा इसमें थोड़ा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बैक चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है गाइस अगर फर्स्ट टाइम कोई रीड करेगा ऑब्वियसली नहीं समझेगा यार। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है दैट इज़ कि जो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है सेट्स और रिटर्न्स
द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने किसको सिलेक्ट की, उसका ये इंडेक्स को रिटर्न करता है, सिंपल। एंड जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो होता है आपके 0 से। एंड आप देख सकते हो इफ देयर इज नो ऑप्शन सेलेक्टेड देन वो -1 रिटर्न कर रहा है। इसका काम है सिंपली इंडेक्स नंबर रिटर्न करना एंड वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी फिलहाल मुझे अनडिफाइंड आया, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू चाहिए ना। मुझे भले ही लेट्स एज्यूम कि मुझे मिल गया, मुझे इंडेक्स नंबर मिल गई। ये क्या है, ये इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 क्योंकि पहला एलिमेंट है, इसका होगा 1। सपोज अगर मैं सेल्सियस को ही सिलेक्ट करके रखता हूँ तो ठीक है, क्या होता है देखते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, डॉट वैल्यू, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब अगेन मैंने 5 लिखा, उसकी कोई नीड नहीं क्योंकि उसको मैं कंसोल तो करवा नहीं रहा। लेकिन अगर अब मैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट अगेन सेल्सियस पे चलता हूँ, अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। एंड गाइस एक प्रॉब्लम ये हुआ कि आप देख सकते हो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया था। टेम्प में आप देख सकते हो मुझे 5 की वैल्यू आ रही है, लेकिन ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इज इक्वल टू सेल एंड दिस इज इट गाइस। देखो मुझे ये जो टेम्प, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे ही पेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं। ध्यान से देखो कि ये जो टेम्प है उसमें 5 वैल्यू आ गई एंड ये जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसमें देखो CEL आ गया क्योंकि मैंने डॉट वैल्यू लिख रहा था। तो मुझे इतनी वैल्यू तो आ ही चुकी है कि नहीं। चलो मेरा इतना काम हो गया है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। रिफ्रेश कर देता हूँ, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। इसको अभी फिलहाल के लिए मारो गोली। आई होप आपको पता चल गया होगा। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि यूज़र क्या लिख रहा है, नंबर कौन सा लिख रहा है एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में किसको सेलेक्ट कर रहा है, वो दोनों ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस ये देखना है कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया था, सेल्सियस सेलेक्ट किया या फ़ारेनहाइट। एंड ऑब्वियसली अगर उसने सेल्सियस सेलेक्ट की है इट मीन्स कि देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख के अगर सबमिट करता हूँ तो मुझे सेल्सियस में वैल्यू मिल रही है। एंड अगर अब मैं 0 लिखता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस लिख के सबमिट करता हूँ तो मुझे फ़ारेनहाइट में मिल रहा है। इट मीन्स कि यूज़र अगर सेल्सियस पे क्लिक कर रहा है उसको फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करवाना था। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इतना फ़ारेनहाइट। अगर वो फ़ारेनहाइट पे क्लिक करता है इट मीन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू इतना, एक सेकेंड सबमिट नहीं किया, इतना डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, इस तरीके से आपका ये काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली वेर रिजल्ट। हाँ, ये रिजल्ट जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, फिलहाल अभी आप टेंशन मत दीजिए। एंड इंस्टेड ऑफ वेर लेट्स गो विथ लेट, ठीक है, हमने ऑलरेडी समझ लिया था ECMAScript 2015 में। इफ़ अगर ये जो मेरा वैल्यू टेम्प है इसकी वैल्यू अगर होती है इक्वल टू किसकी, ऑब्वियसली सेल्सियस की, तो मुझे फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रिजल्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, विल बी इक्वल टू, मैं अब क्या करना है कि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे इस जगह पे, ये वाला जो पार्ट है स्पैन टैग, बेसिकली ये वाला जो मेरा स्पैन टैग है यहाँ पे मुझे इसको स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन स्टोर करूँगा कैसे, जब तक मैं ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि अब तक मैंने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। अब अगर वो सेल्सियस है तो मुझे इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस टू, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, फ़ारेनहाइट। एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर यूज़र ने क्या वैल्यू लिखा वो मुझे पास करना पड़ेगा। सो ये जो नंबर टेम्प है उसको मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, सिंपल। चलो मेरा इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है गाइस, अब जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। एंड अब ये वाला जो मेरा डेटा है बेसिकली रिजल्ट कंटेनर, कॉपी करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर दी, डॉट इसकी जो इनर HTML होगी, जी हाँ गाइस, इसकी जो इनर HTML होगी विल बी इक्वल टू, अगेन मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है ना इक्वल टू माइनस, ये वाला पार्ट, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ, तो ऐसा कम जूम करता हूँ। अब ये जो -18 जो मैंने लिखा है ये वैल्यू मुझे डायनेमिक मिल रहा है, कहाँ से, बिकॉज अब दिस रिजल्ट, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ये जो रिजल्ट वाली वैल्यू है कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट, कंट्रोल एस से मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एल्स अगर, ठीक है, अगर वो सेल्सियस नहीं, ऑब्वियसली मतलब फ़ारेनहाइट था वो, अगेन इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं चल के कर दूंगा पेस्ट एंड आई थिंक मुझे सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अब मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब मुझे ये वाली फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी। ये कैमल केस कर देता हूँ, नंबर टेम्परेचर एज इट इज़ रहेगा एंड ये सब कुछ सेम है। एंड हाँ, ये डेटा जो होगा वो होगा हमारा फ़ारेनहाइट में ना, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सेल्सियस एंड ठीक है, फ़ारेनहाइट को कर लेता हूँ कॉपी,
एंड देन इसको मैं करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। क्योंकि अगर कोई यूज़र सेल्सियस सेलेक्ट कर रहा है इट मीन्स उसको फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना था, एंड अगर किसी ने सेल्सियस सेलेक्ट नहीं की इट मीन्स ऑब्वियसली उसने फ़ारेनहाइट सेलेक्ट की है, इट मीन्स उसको सेल्सियस में कन्वर्जन करवाना था। तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डेटा हमने गेट की दोनों वैल्यू की, बेसिकली हमारे नंबर, इनपुट फील्ड एंड सेलेक्ट बॉक्स का हमने चेक किया कि सेल्सियस था या फ़ारेनहाइट था, एंड उसकी बेसिस पे अब हमने दो फंक्शन बना लिए हैं, दैट इज कॉल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड देन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एंड हम क्या करने वाले गाइस, अब एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ, ठीक है, एंड आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। इसमें ये जो मेरा लेट रिजल्ट इसके ऊपर मैं चलता हूँ। अब मेरे ये जो फंक्शन है इनको मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। देखो कॉन्स्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इस तरीके से सिंपल इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ लेट फ़ारेनहाइट में लिख लेता हूँ यहाँ पे जो भी मेरा फ़ारेनहाइट है, कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड ये जो पार्ट इसको मैं एफ रख देता हूँ, लेट फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू, ठीक है। नाउ गाइस देयर इज़ ए मेथड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो आप लिख सकते हो। एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या, तो आप देख सकते हो गाइस हमेशा की तरह मैथ इज़ फन वाला बहुत ऑसम है ये, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि अगर आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ऑब्वियसली मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है, देन डिवाइड बाय 5, देन मल्टीप्लाई बाय 9, देन ऐड 32। चलो ठीक है, डिवाइड बाय 5 सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको डिवाइड बाय 5 करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। इट मीन्स कि मेरा जो भी सेल्सियस होगा डैट इज़, मुझे एक काम करना पड़ेगा यार, यहाँ पे मुझे कुछ तो पास करना है। ये नंबर ऑफ टेम्परेचर जो है ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे गेट करना चाहूँगा। नाउ दिस इज़ माई आर्गूमेंट, दिस इज़ माई पैरामीटर, ये भी हमने समझा था है कि नहीं, याद हुआ कुछ। तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्सियस या खाली सेल ही लिख देता हूँ यार, किस लिए उतना लंबा जाना। सो गाइस मेरा ये जो सेल्सियस है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से, एंड डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, एंड मुझे प्लस करना है 32 से। सो गाइस पहले मैं इनको परफॉर्म करना चाहूँगा एंड देन मैं 32 इस पे ऐड कर रहा हूँ। नाउ इस कंप्लीट को भी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मुझे इनका जो डेटा मिलेगा मे बी हो सकता है कि गाइस मुझे डेसिमल फॉर्मेट में मिले एंड वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक मैथ ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। सो फाइनली हमारा मैथ ऑब्जेक्ट भी आ गया एंड आपको पता चलेगा। सो गाइस मैंने सिंपली मैथ डॉट राउंड मेथड यूज़ किया, इट मीन्स कि जो भी उसका राउंड अप हो जाएगा, बेसिकली मुझे डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा, मुझे खाली इंटीजर वैल्यू ही मिलने वाली है एंड मैंने उसको राउंड अप कर दिया है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, खाली ये जो मेरा सेल्सियस है, मेरा ये जो फ़ारेनहाइट वाली जो ये डेटा है, कॉपी एंड मुझे इसको अब करना पड़ेगा रिटर्न, एंड दिस इज इट गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट में हमारी वैल्यू जा चुकी है, ठीक है। एंड जब हम रिटर्न लिखते हैं, हमने ऑलरेडी समझ लिया था फंक्शन में कि जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वहाँ पे ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, एंड हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट वाले पे, एंड वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो एक बार हम एटलीस्ट एक देख लेते हैं ये क्या हुआ इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स गो विथ 0, एंड मैं अगर सेल्सियस सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, एंड आप देख सकते हो गाइस एक प्रॉब्लम हो रहा है, एंड डैट इज़ कि वो सबमिट हो जा रहा है एंड डेटा तो हमें मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि गाइस देखो, जब भी ये जो सबमिट वाला ये जो प्रॉब्लम है ना, ये होता ही होता है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिख दिया। ये सबसे बेस्ट सिंपल ट्रिक है, ये रिटर्न फॉल्स लिख दो, वो कभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे, ठीक है। एंड दूसरा, अगर आप डायरेक्टली भी चाहो तो e.prevent_default इसका भी यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं अगर कंसोल पे चलो बेसिकली इंस्पेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो एरर भी नहीं है। सो वी हैव गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉन्स्ट, एक सेकेंड, ये क्या है, गेट एनिमेशन क्या कर रहा है। आई थिंक गाइस आप में से शायद जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लिख रहा था आपने तभी नोटिस कर लिया होगा, एंड आई नो गाइस बिकॉज ऑफ दिस मे बी हो सकता है, क्योंकि एज पर रूल ये बोलता है कि फॉर्म अगर सबमिट हो रहा हो तो सिंपली रिटर्न फॉल्स लिख दो, नहीं होगा, रूल यही है। अब हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मे बी गेट एनिमेशन मैंने जो गलती से लिख दिया, उसके बावजूद भी गाइस मुझे डेटा कैसे मिल रहा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गेट एनिमेशन कर दिया मैंने, एंड मतलब ऑब्वियसली इसकी मुझे तो कोई रेफरेंस मिली नहीं होगी। लेकिन फिर भी गाइस अगर मैं देखूँ तो मुझे पता चल रहा था कि मैंने किसको सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने सेल्सियस सेलेक्ट किया है या फ़ारेनहाइट को सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी मुझे पता चल रहा था। वो एक हैरान करने वाली बात थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अब मैं एज इट इज़ रखता हूँ। मैं चलता हूँ इसको, एक सेकेंड फिर से चलता हूँ इसको, फिर से मुझे बैक जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश ही कर देता हूँ। बैक कितना बैक, चलो ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखना अब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अब रिफ्रेश होता ही नहीं, पहले वो चेक। ऑल राइट गाइस, दिस टाइम में रेफरेंस नहीं हो रहा है एंड ऑटोमेटिक मुझे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, बिकॉज 0 है वो,
ठीक है, कुछ ना लिखना मतलब 0 हुआ आपका। बट दिस टाइम अगर मैं लिख देता हूँ 5 एंड सबमिट क्लिक करता हूँ, नाउ इट्स अ 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है ना ऑसम। सो गाइस आप देख सकते हो मुझे ऑनलाइन चेक करना जरूरी है कि हम सही कर रहे कि नहीं। ऑलराइट गाइस, अगर मैं सेल्सियस 5 लिखता हूँ तो मुझे 41 वैल्यू आनी चाहिए एंड मुझे बराबर 41 वैल्यू आ रही है। इट मीन सब परफेक्ट है। सो हमने बस एक मिस्टेक ये कर दी थी गाइस, यहाँ पे हमने गेट एनिमेशन, मैंने मतलब आपने नहीं मतलब मैंने गेट एनिमेशन लिख दिया था उसके कारण। अब सिंपल है, अब मुझे खाली इसी को एक और बार कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, नाउ दिस टाइम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एंड इसका फॉर्मूला गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखो फॉर्मूला बस अब ये है कि आपको अब ये जो भी आपकी वैल्यू होगी बेसिकली यहाँ पे मुझे फ़ारेनहाइट लिखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पे जब मैं नंबर टेम्परेचर, मुझे जो भी यूजर ने नंबर लिखा वो मिल रहा है तो वो होगी मेरी फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इंस्टेड ऑफ फ़ारेनहाइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से गाइस, सिंपली सेल्सियस, ठीक है। ऑलराइट, अब ये जो सेल्सियस है इसको मैं रिटर्न करूँगा, लेकिन फार्मूला डिफरेंट है। अब फार्मूला ये कहलाता है कि आपका जो भी वैल्यू होगा उसको पहले आप -32 करो, 32 से माइनस करो, ठीक है। एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से एंड उसको डिवाइड करना है 9 से। दिस इज इट गाइस। सो ये जो है ये आपका फार्मूला है एंड यहाँ पे मुझे ये मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इट, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये जो कन्वर्जन वाला जो पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो अगेन मुझे 41 मिलने वाला है। बट दिस टाइम अगर मैं 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो -15 आ रहा है। लेट्स सी हाँ ये करेक्ट है या नहीं वो देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ, कितना आ रहा था मुझे एक्चुअल में यहाँ पे -15 ना, अगर मैं -15 लिखता हूँ तो परफेक्ट मुझे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है एंड यहाँ पे मैंने 5 डिग्री ही लिखा था। सो गाइस दिस इज इट। ये कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना था ना, ये भी एकदम ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वंस अगेन गाइस, इंस्टाग्राम पे अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया गाइस प्लीज फॉलो कर लीजिएगा विनोद थापा 55, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँ। एंड आपको वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि इस वीडियो का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जरूर चेकआउट कीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।